नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मानसून को लेकर सीएम धामी ने बनाई प्रदेश की स्थिति पर नजर। सभी विभागों और अधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश। नकली दवाइयों के मामलों पर जताई नाराजगी, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। रुड़की में सड़क उद्घाटन कार्यक्रम में उपजा विवाद। पहले रुड़की विधायक फिर मेयर ने काटा फीता। दोनों के बीच नोकझोंक बनी चर्चा का विषय। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी, 5500 से अधिक लोगों का सत्यापन। 14 से अधिक गिरफ्तारी। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल में कार्रवाई जारी। उत्तरकाशी के नौगांव में फटा बादल, घरों में घुसा मलबा। बाजार जलमग्न, उफान पर बरसाती नाले। और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज। भगवान बद्री विशाल धाम एक दिन के लिए बंद। सोमवार को शुद्धिकरण के बाद ही फिर से खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड में मानसून के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की स्थिति पर लगातार नजर रखने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार हालात की समीक्षा कर रही है और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। उस पर हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए पहले ही कहा गया है। अभी जब तक मानसून का ये समय चल रहा है तब तक पूरी तरह से सारी मशीनरी, सारे हमारे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग सक्रिय हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकली दवाइयों के मामलों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये बेहद गंभीर विषय और इसके लिए सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी कि इस अपराध में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतें मिल रही उसके लिए हमने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है कि लोगों को जो है नकली दवाइयाँ किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए और जो भी इसमें ऐसे अपराध में पाया जाएगा और जो लोग इसकी सप्लाई करने वाले हैं उनके खिलाफ भी हम अंतिम चरण तक इस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल 4 जुलाई 2021 को कार्यभार संभालने के बाद से सरकार ने विशेष फोकस रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर रखा है। इसी कड़ी में लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। इसके अलावा कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है और जल्द ही अंतिम चयन सूची जारी होने वाली है। ऐसे में स्थायी नौकरियों का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। पहले दिन से हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं कि उत्तराखंड के सरकारी विभागों में जितनी भी हमारी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों को भरेंगे और अभी तक हम 25,000 नौजवान युवाओं को नौकरी में उनको समायोजित कर पाएँ, उनको नौकरी देने में हमने सफलता प्राप्त की है और ये हमारा प्रयास निरंतर आगे भी चलता रहेगा।
जहां सरकारी रोजगार के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं, इसीलिए आंकड़ा 25,000 में पहुंचा है। वहीं हम स्वरोजगार को लेकर भी लगातार काम कर रहे हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी हमारी चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से वह भी आज लाखों की संख्या में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री और संस्कृति और कला परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि अपनी देव संस्कृति, कृषि, पारंपरिक बीज और जड़ी बूटियों के जरिए विश्व स्तर पर एक नई पहचान बना रही है। मधु भट्ट ने यह भी कहा कि कोरोना काल में भारत की वैक्सीन और आयुर्वेदिक दवाओं ने पूरी दुनिया को राहत दी, जिससे ये साबित हुआ कि स्वदेशी परंपरा आज भी मानवता के लिए सबसे प्रभावी और उपयोगी है। राज्य मंत्री ने आगे कहा कि अब समय आ चुका है कि उत्तराखंड वासी अपनी पारंपरिक धरोहर और स्वदेशी उत्पादों को गर्व के साथ अपनाएं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से अपने उत्तराखंड देवभूमि के जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद हैं, हमारी जो देव संस्कृति है, बहुत जो हमारी कृषि जो है, खेती है, हमारे पारंपरिक बीज हैं और हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में जो जड़ी बूटियां हैं, उनको अगर पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है और वही स्वदेशी जो हमारी जो दवाइयां हैं उनका उपयोग आज पूरा विश्व कर रहा है। तो हम क्यों ना उस पर गर्व करें और हम क्यों ना उनको अपनाएं। हम क्यों विदेशी चीजों का इस्तेमाल करके अपने जो हमारे पुरानी पारंपरिक जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद हैं, जो हमारे उन्नत बीज हैं, उनका हम इस्तेमाल क्यों ना हम उस पर गौरव महसूस करें। उत्तराखंड के भगवानपुर कस्बे में स्थानीय लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। इसकी एक डरावनी तस्वीर आज देखने को मिली जब 33,000 की लाइन टूटकर इशरत नामक व्यक्ति के घर से टकरा गई। देखते ही देखते घर की दीवारें, फ्रीज, एसी और पंखे सब जलकर खाक हो गए। घर की महिला ने बताया कि अगर वो घर में तखत बेड पर नहीं होते तो शायद कोई भी नहीं बचता। सिर्फ 5 मिनट के लिए कान बहरे हो गए और आंखों के सामने धुआं ही धुआं था, मानो कोई आसमानी बिजली घर के अंदर गिरी हो। उन्होंने कहा कि घर के सदस्यों ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा कि बच्चे छत पर खेल रहे थे और यदि बारिश नहीं होती तो घर में कोई नहीं बचता। देखिए, रायपुर फर्स्ट बिजली घर पे 33 की लाइन है जो 132 भगवानपुर से निकल रही है। इसमें एक डबल पोल पे क्लैम्प था, जो क्लैम्प टूट था, उसकी वजह से डबल सर्किट है, उसकी वजह से लाइन छतों से टकरा गई। अच्छा, फॉल्ट हो गया। आपको नहीं लगता कि भाई अगर बारिश ना आती तो 10 जिंदगी खतरे में थी, नीचे ना जाते बच्चे खेल लेते ऊपर? हाँ, इसमें थोड़ा 33 में खतरा रहता है, बहुत खतरा रहता है। ये सही हुआ। अच्छा, बारिश की थी, इसमें लाइन थोड़ा, इसमें जेई की भी लापरवाही है तो उस पर क्या एक्शन होगा विद्युत विभाग के नियमानुसार कार्रवाई करेगा। रुड़की नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में सड़क का उद्घाटन विवाद का रूप ले लिया। पहले रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने भव्य तरीके से फीता काटकर सड़क का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने नगर विकास कार्यों की उपलब्धियों की चर्चा की है। महज 10 मिनट के बाद रुड़की मेयर अनीता अग्रवाल भी मौके पर पहुंची और उसी सड़क का पुनः फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। दोनों के बीच इस दौरान तीखी जुबानी नोकझोंक और सार्वजनिक तौर पर विवादास्पद पल देखने को मिले हैं। विशेष रूप से विधायक और मेयर के बीच विरोधाभासी बयानों ने इस घटना को और भी विवादित बना दिया था। स्थानीय जनता और मीडिया के बीच ये घटनाक्रम जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर निगम कार्यालय और विधायक कार्यालय में भी इस विवाद को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है, जिससे आगामी दिनों में राजनीतिक हलचल की आशंका जताई जा रही है। ये माननीय महापौर जी के उस पर बन रही है, बोर्ड से पास हुई है नगर निगम से, और इसका मुहूर्त करने के लिए माननीय महापौर जी खुद आई है। क्या कमियां हैं इस सड़क में? आप देखिए, एक गड्ढा है दिखाई दे रहा है। सर, ये गड्ढा नहीं है, सीवर लाइन डलनी है इसमें, ये सारी टूटेगी। तो सीवर लाइन जब डलेगी तो सड़क टूटेगी, तो फिर पूरी
ऐसे छोड़ दें उसको बना के, इसलिए हमने इसको पास कराया। और 4 महीने पहले 500 हुई थी सड़क, हमने इसलिए इसको शुरू काम नहीं करवाया कि पहले सीवर डलेगी, सीवर बनने के बाद टूटेगी तो उसके बाद इसको काम शुरू करेंगे। यहाँ के लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि इस गली में जल भराव की समस्या है। जी सड़क ठीक है, नाली है नहीं यहाँ। सर, मेरे वार्ड में मुझे समस्या पता है, जो मुझे मोहल्ले वालों ने बताई है, ठीक है। मैं इसको कराने का मुझे पता है, इसके बाद बारिश के बाद अगर सड़क बनने के बाद पानी भरता है तब आप मुझे बताइए। कह रहे हैं लोग नाली नहीं है ना, अरे सर वो अब बनेगी ना, सब काम होगा, टेपर वाली नाली बनेगी। और किस लिए आप, किस चीज का उद्घाटन के लिए आप यहाँ आए हैं? ये 8 नंबर वार्ड है जादूगर रोड पे, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। सतवीर जी का वार्ड है, तो सतवीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ से वासियों को, पूरे वार्ड के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। इसमें सड़क में कमी क्या है? सड़क में तो कच्ची सड़क है, देखो क्या हाल हो रखा है, आप तो देख ही रहे हो। बिल्कुल ठीक सड़क है? नहीं ठीक नहीं है, नहीं पूरी टूटी पड़ी है, आप देखिए जगह जगह खड्डे हो रखे हैं। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी के तहत प्रदेश भर में अब तक बड़ी संख्या में लोगों का सत्यापन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देवभूमि की आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखते हुए असामाजिक और बाहरी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखना है। आईजी नीलेश आनंद भरने ने प्रेस वार्ता करके ये बताया कि अभियान के दौरान अब तक प्रदेश भर में 5,500 से अधिक लोगों का सत्यापन किया जा चुका। इनमें 14 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 1,182 लोगों के खिलाफ निवारक कार्रवाई हुई है। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज समाप्ति की ओर जा रहा, जिसको देखते हुए भगवान बद्री विशाल जी के धाम में आज के दिन तकरीबन 12:57 पर भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट मात्र एक दिन के लिए बंद किए गए हैं। आपको बता दें कि कल यानी कि सोमवार को भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट मंदिर की शुद्धिकरण के बाद ही फिर से एक बार सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज लगने वाले पूर्ण चंद्र ग्रहण का सीधा असर हरिद्वार की धार्मिक परंपराओं और मंदिर व्यवस्था पर दिखाई देगा। सूतक काल दोपहर 12:57 से शुरू हो जाएगा, जिसके चलते हरिद्वार के सभी मंदिरों का पाठ दोपहर में पट बंद कर दिए जाएंगे। गंगा आरती जो हर रोज शाम को होती है, आज विशेष रूप से दोपहर 12:30 बजे ही संपन्न हो गई। तीर्थ उज्ज्वल पंडित ने श्रद्धालुओं को निर्देश दिया कि वो ग्रहण काल के नियमों का पालन करें और गृहस्थ लोग शाम 7 बजे तक भोजन कर लें। यानी कि आज हरिद्वार की गंगा आरती और मंदिर परंपराएं चंद्र ग्रहण के कारण पूरे तरीके से बदली नजर आई हैं। चंद्र ग्रहण पर गृहस्थ लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि वो कितने बजे तक भोजन इत्यादि अर्थात रसोई का कार्य संपन्न कर लें। देखिए 9:57 पर ग्रहण लग रहा है, उससे 9 घंटे पूर्व 12:57 तक सूतक लग जाएगा। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं, जो बैरागी लोग हैं, उन लोगों को यह सूतक लग जाता है। मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। हर की पौड़ी की आरती जो सांध्यकालीन होती है वो आज 12:30 बजे हो जाएगी। सभी लगभग मंदिरों में इसी प्रकार 12:30 बजे तक आरती इत्यादि का, मध्यकालीन भोजन इत्यादि का कार्य संपन्न। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ी नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक का फंदे से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल इस नशा मुक्ति में ये पहला मामला नहीं है जब किसी व्यक्ति की मौत हुई। इससे पहले भी यहाँ कई मामले सामने आ चुके, लेकिन आरोप ये है कि संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एसपी देहात का इस पर कहना है कि मामले की जांच पड़ताल जारी है और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। देखिए, ये बेलड़ा थाना रुड़की क्षेत्र में एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र में आज सुबह सूचना मिली कि वहाँ पर जो एक एडमिट था, ट्रीटमेंट ले रहा था,
29 साल का युवक है जिसका नाम वसीम है, उसने बाथरूम में हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो हमारी टीम वहाँ पर थी, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। हमारे क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत ने भी विजिट किया है। तो प्रथम दृष्टया सुसाइड का ही उसमें हमको पड़ताल में मिला है। बाकी परिजन उसमें क्या कहते हैं, वहाँ सीसीटीवी का भी हम अवलोकन करेंगे। तो जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देशों के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने एक ऐसा अभियान छेड़ा जिसने अवैध कब्जाधारियों की कमर तोड़ दी है। डीएम मयूर दीक्षित ने पद संभालते ही लगातार बुलडोजर एक्शन शुरू करवा दिया। पक्के निर्माण से लेकर बड़े बड़े होटलों और सड़क किनारे फैले अतिक्रमण तक किसी को भी राहत नहीं दी गई है। चाहे शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र हो या रुड़की और लक्सर, हर जगह प्रशासन का एक ही संदेश, सरकारी जमीन पर अब कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जनपद में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हमारी चल रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश प्राप्त हैं कि सरकारी भूमि पे किसी भी तरह का अतिक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके क्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें अभी लक्सर में, रुड़की में कार्रवाई की गई है और हरिद्वार और भगवानपुर तहसीलों में भी चिन्हित करके नोटिस आदि की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में आज शिवालिक नगर क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में भी आज कई टीम्स के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में जैसी बारिश अब थोड़ी और भी कम होगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में और गति आएगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव में शनिवार शाम को बादल फट गया। इससे पानी और मलबा बाजार और दर्जनों घरों में घुस गया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां बह गई। हालांकि अभी किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लंबी बैठकों के बाद भाजपा ने उत्तराखंड में संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी का ऐलान किया। कुल 16 जिलों की कार्यकारिणी घोषित की गई। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों की कार्यकारिणी बाद में घोषित की जाएगी। पार्टी नेताओं का इस पर कहना है कि इन कार्यकारिणियों के गठन से संगठनात्मक ढांचा और मजबूत होगा और आगामी चुनावी रणनीतियों को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कौशल विकास, इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा पर हमारा ध्यान केंद्रित है। सुनाएंगे। करोड़ों युवा की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्ति आपने लगभग 9 लाख युवाओं में 9 रुपए भी आज तक शायद किसी खर्च ना हुए हो और आपने ईमानदारी के साथ उन सबको नियुक्ति देने का काम किया। हमारे पास भी लोग आए, बेटे की नियुक्ति कहीं करवा दो। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, सब कोशिश कर लो। मैं कहा बोलो किसको टेलीफोन करें, कोई टेलीफोन नहीं मिलता था, इसको टेलीफोन करते हैं। और आज ये विश्वास पूरे प्रदेश में कायम हुआ है कि परिश्रम के आधार पर ही नौकरी लगेगी। बिना परिश्रम के, बिना पढ़ाए किसी को नौकरी नहीं लग सकती। उसमें जाति बंधन तोड़ करके, धर्म का बंधन तोड़ करके वो अवसर आपने सबको प्रदान करने का काम किया है और कोटि कोटि हृदय से अभिनंदन आपका। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मॉनसून को लेकर सीएम धामी ने बनाई प्रदेश की स्थिति पर नजर। सभी विभागों और अधिकारियों को सक्रिय रहने के निर्देश। नकली दवाइयों के मामलों पर जताई नाराजगी। रुड़की में सड़क उद्घाटन कार्यक्रम में उपजा विवाद। पहले रुड़की विधायक, फिर मेयर ने काटा फीता। दोनों के बीच नोकझोंक बनी चर्चा का विषय। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन
कॉलोनी में 5,500 से अधिक लोगों का सत्यापन, 14 से अधिक गिरफ्तारी। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल में कार्रवाई जारी। उत्तरकाशी के नौगांव में फटा बादल, घरों में घुसा मलबा, बाजार जलमग्न, उफान पर बरसाती नाले। और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज। भगवान बद्री विशाल धाम एक दिन के लिए बंद। सोमवार को शुद्धिकरण के बाद ही फिर से खुलेंगे कपाट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।